सुप्रभात। मैं दिग्विजय सिंह कक्षा 12A का छात्र आज आप लोगों के समक्ष श्री नरेंद्र मिश्र जी की कविता, जो कि मेवाड़ राजवंश की महारानी पद्मावती एवं उनके सेनापति गोरा तथा उनके भतीजे बादल के व्यक्तित्व को उजागर करती है। कविता कुछ इस प्रकार है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों संग मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का कि चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया कि 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। तो यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरफ छितिक्षा फैल गया अंबर में, और महारानी हिल गई शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, और जिनसे रण में भय काती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानूं, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। पद्मिनी बोली समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का, और दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। और राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी कि है यह क्या करती हो। गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक ढाला सोला कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, और जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। और तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। कि राणा के सफजल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा, और एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, और महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। तो शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। और गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले कि खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वह साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था, और कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबह अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े वो लिखने अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, कि एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। तो खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, और बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे छन बादल को पास बुलाया, और बोले बेटा वक्त आ गया आप कट मरने का, कि बोले बेटा वक्त आ गया आप कट मरने का, और समय आ गया मातृभूमि का दूध सफल करने का। और यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, और यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, और घुड़सवार उधर आगे को ही तैयार रहेंगे, और जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। कि अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, कि अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना पहुंचे तो बढ़कर रण करना, और मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। तो ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद मिलना अब अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया, और सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, और
और झट से मुड़कर पोंछ लिया बूढ़ी आंखों का पानी, कि झट से मुड़कर पोंछ लिया बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, और छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, और लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, और सेनापति की नमक खलाली देख नयन भराए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था, कि जब उसने यह लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, तो पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, और निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। और दृष्टि फिरी गोरा की उसने राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। जैसे बढ़े राणा शाही सेना लहरा कर आई, और खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। तो टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा, और हर हर महादेव का गर्जा नभे दी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी कटकने, और राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, और यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। और रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, और दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे, कि पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्नित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। तो वह मेवाड़ी शेर रकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ता था वह जिधर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। तो गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें, और इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, कि मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था, और जैसे गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया, कि मगर वाहर मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, और किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा, और एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, और जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। और जैसे कटा जफर शाही सेना का साहस लर्जा, जैसे कटा जफर शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़लक बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा, कि अरे कायरों नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। और यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, और मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था, और ज्वालामुखी पटी हो जैसे दरिया हो तूफानी, और सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। और अली का भाला लगा पेट से आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी, तो कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, और रंचक डिगा नवाह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। और अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो रण में खप्पर लेकर लड़ती हो आजादी। और उधर वीरवर गोरा का दल अलीदर काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था, कि आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। और उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, कि मगर हुआ परिणाम की अंतिम वही की जो होना था। उनको तो कणकण अरियों की सोनित में धोना था, कि मेवाड़ी सीना में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत गए थे, और एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई, कि गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। कि धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतित अभिमानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद। इसको जरा एक बार